नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे सर जी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल रहने वाला है आपका मेंस के ऊपर, चेंज ओवर के ऊपर। ठीक है। हालांकि मेंस में आपका जो फॉल्ट बनता है सर, वो ज़्यादा नहीं, 2-3 फॉल्ट बनता है। ठीक है। क्या बनता है? तो एक फॉल्ट इसमें बनता है कि आपका इन्वर्टर जो चेंज ओवर नहीं हो पाता है, यानी कि बैटरी पे चल रहा है यूपीएस पे, और लाइन देने के बाद मेंस एक्सेप्ट नहीं करता है। एक फॉल्ट बनता है आपका कि लाइन एक्सेप्ट कर रहा है बट कट 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 मार रहा है, यानी कि यूपीएस पे जा रहा है, फिर मेंस पे आ रहा है, यूपीएस पे जा रहा है, मेंस पे आ रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपका जो चेंज ओवर सेक्शन है, जो मेंस वाला सेक्शन है, एकदम खत्म होने वाला है, क्लियर, फुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। ठीक है। फिर कहीं फंसिएगा नहीं आप इस फॉल्ट में। अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिए तो नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, तीसरा बार देखिए, चौथा बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में लोड हो जाएगा। एक एक रेजिस्टेंस, एक एक ट्रांजिस्टर, एक एक प्रीसेट। ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ देखिए, मेरा जो सेट है सर वो यूपीएस पे है। ठीक है। अभी इसमें मेंस में नहीं दिया हूँ। अब मेंस सबसे पहले कहाँ आता है? देखिए, यहाँ पे लग गया तार मेंस का। ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है आपका ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर को अगर मैं उल्टा करके देखूंगा तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। देखिए, ये हो गया इसका सेकेंडरी साइड। देखिए, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ 3 टांग है, सेकेंडरी साइड है, 2 टांग है, प्राइमरी साइड है। तो इसके प्राइमरी साइड पे मिलता है सर 220 वोल्ट। ठीक है। अब ये रहा इसका सेकेंडरी साइड। मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब यहाँ लगाना है इसी रेंज पे, और यहाँ चेक कीजिएगा तो 18 वोल्ट, यहाँ चेक कीजिएगा 18 वोल्ट। ठीक है। अगर चेक हो रहा है तो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब ये ऐसे लग जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए सर, ये रहा डायोड। ठीक है। एक डायोड मैंने लिया ऐसे 4007, और इसको कर दिया ऐसे कनेक्ट। ठीक है। एक और डायोड लिया, उसको ऐसे कर दिया कनेक्ट। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ देखिए, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है 2 डायोड, एक डायोड, 2 डायोड। ठीक है। अब दोनों डायोड का एक पॉइंट जो है बीच में है वो हो गया कॉमन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा? तो मुझे यहाँ पे मिलेगा सर जी डीसी वोल्टेज। ठीक है। 8 से 10 वोल्ट। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, 9.6 वोल्ट डीसी। क्लियर है सर? ठीक है। यानी कि यहाँ तक मेरा सप्लाई आ रहा है। उसके बाद ये सप्लाई जो है वो चला जाएगा आपका कहाँ? चला जाएगा आपका इस प्रीसेट के ऊपर। ठीक है। ये प्रीसेट जो आपका है सर जी, देखिए, ये प्रीसेट आपका लगा हुआ है VR1 पे। ठीक है। ये 5K का प्रीसेट होता है। कितना का? 5K का। अब इस प्रीसेट पर अगर आप वोल्टेज चेक कीजिएगा, ठीक है, इसके आउटपुट में, तो आपको 6 से 7 वोल्ट मिलेगा। मिल रहा है 6 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ? तो इस प्रीसेट तक पहुँचने से पहले बीच रास्ता में ही एक रेजिस्टेंस को कर दिया गया है ग्राउंड। ठीक है। रेजिस्टेंस का लोकेशन क्या है सर? लोकेशन है 38। तो यहाँ देखिए, ये रहा इसका रेजिस्टेंस, 9 वोल्ट बन रहा है। यहाँ चेक कीजिए, कोई वोल्ट नहीं, क्योंकि ये कनेक्ट है ग्राउंड से। यहाँ देखिए 9 वोल्ट। ठीक है। और यही 9 वोल्ट आपको मिलेगा प्रीसेट के इस पॉइंट पे। ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा आपको 6 से 7 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ वोल्टेज हुआ ड्रॉप, और मिला प्रीसेट पे मुझे कितना? 6 वोल्ट। ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस खराब होता है तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर प्रीसेट खराब हो गया तो भी वोल्टेज भागेगा। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से आउट हुआ और चला गया R33 पे। तो R33 कहाँ है सर? ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा R33। देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सर, ये रहा हमारा R33। ठीक है। अब R33 की बात करूं अगर, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करता हूं मैं, सेम वोल्ट आ रहा है जो आ रहा है प्रीसेट से। आगे चेक कीजिए, 2.9 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप होकर कहाँ जाएगा? जाएगा पिन नंबर 18 पे।
फिर वही क्वेश्चन ड्रॉप कैसे हुआ, तो यहाँ भी R33 के बाद एक रेजिस्टेंस किया गया कनेक्ट ग्राउंड से जो कि वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है, वो रेजिस्टेंस आपका है R32। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये R32 कहाँ लगा हुआ है, वो भी दिखाऊँ सर मैं आपको, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए सर, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस, देखिए R32। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप चेक करोगे R32 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट इसको मिलेगा आपको ग्राउंड, कोई वोल्टेज नहीं, अगला पॉइंट पे वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब अगर पिन नंबर 18 पे वोल्टेज बराबर नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पहला केस आप चेंज करोगे इस प्रीसेट को, उससे पहले इसको देखोगे कि घुमा के एडजस्ट करके टेस्टर से। अगर इसको आप फुल घुमा दीजिएगा, फुल घुमाने के बाद भी अगर वोल्टेज बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करेंगे, अगर शिफ्ट हो गया होगा चेंज कर देंगे, या फिर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ R30 पे उसको चेक करेंगे, उसका वैल्यू शिफ्ट हो गया होगा चेंज कर देंगे। अब लगा कितना कितना का है, तो जो R30 पे लगा हुआ है 2.2 के का है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस आपको लगा हुआ है R33 पे 2.7 के का है, और जो लगा हुआ है R32 पे 27 के का है। सारा रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है ना, चेक हो जाएगा इजली। अब अगर सब कुछ चेंज करने के बाद भी वोल्टेज नहीं सुधर रहा है तो क्या करोगे आप, तो आप R30 का रेजिस्टेंस या फिर आप R27 का रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस को पकड़िए और उसका वैल्यू कम ज़्यादा करके वोल्टेज सेट कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, यहाँ वोल्टेज चाहिए कितना, तो यहाँ पे पिन नंबर 18 पे हमें चाहिए 2.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट। ठीक है, अभी चेक कीजिए कितना वोल्ट बन रहा है, देखिए 18 पे 2.9 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, मेंस ले रहा है, बट कई सारा ऐसा पीसीबी आएगा आपके पास जहाँ पे आपको वोल्टेज सही रहेगा 2.8 2.9, बट मेंस नहीं लेगा। तो उस सेट में हमें वोल्टेज कम करवाना पड़ेगा और वोल्टेज को कम करवा के वहाँ पे हमें प्योर 2.5 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके मेंस लेगा। ठीक है, कैसे वोल्टेज कम करवाएंगे, रेजिस्टेंस के माध्यम से, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा बढ़ा के हम सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक केस और बनता है जहाँ पे बड़े बड़े टेक्नीशियन फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं सर, कि पिन नंबर 18 पे एकदम बन जाता है 5 वोल्ट, न कम ना ज़्यादा, सब कुछ चेंज करने के बाद भी नहीं सुधरता है। तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका जीनर। ठीक है, 4148 का लोकेशन क्या है, तो लोकेशन रहता है सर D9। ठीक है, यहाँ देखिए सर, ये वाला जीनर है, दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। देखिए सर D9 है ना। अब ये जो जीनर है इसका एक पॉइंट कनेक्ट है आपका पिन नंबर 18 से। ठीक है, और एक पॉइंट कनेक्ट है आपका LM317। ये जो जीनर है इसका जो काला पट्टी है इस साइड है। ठीक है, तो इधर का जो 5 वोल्ट है उधर तो जाएगा नहीं, बट उधर का वोल्टेज इधर आ सकता है, बट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा यहाँ कम है। कभी सुने कि 2 वोल्ट चला गया 5 वोल्ट पे, नहीं, 5 वोल्ट जाता है 2 वोल्ट पे, है ना, इसी कारण यहाँ वोल्टेज नहीं जा रहा है। अब कई केस में क्या होता है, ये जीनर हो जाता है शॉर्ट, ये जीनर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के बाद ये आपस में हो जाता है पूरा शॉर्ट, यानी एक तार हो गई, जम्फर हो गया। उस केस में क्या होता है, ये 5 वोल्ट चला जाता है पिन नंबर 18 पे, बन जाता है 5 वोल्ट परमानेंट। उस कंडीशन में आप सब कुछ चेंज कर दोगे बट ये फॉल्ट नहीं बनेगा, वहाँ पे आपको ये जीनर ख़राब मिलेगा। समझ में आया। तो कुल मिला के आपको ये समझना है सर कि जब तक पिन नंबर 18 पे 2.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट नहीं बन जाता है मेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट रुकिए, ख़त्म नहीं हुआ है, एक और पिन है जहाँ पर 2.5 वोल्ट चाहिए। वो पिन क्या है, वो पिन आपका है पिन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए अभी मैं मेंस को ऑफ कर दिया हूँ, सिर्फ रखा हूँ कनेक्ट यूपीएस को। अब आपको देखना है पिन नंबर 1, यहाँ बन रहा है कितना 4.8 वोल्ट, इसको मान लीजिए 5 वोल्ट। अब जब तक पिन नंबर 1 पे 2.5 वोल्ट नहीं आ जाएगा मेंस लेगा ही नहीं। अब पूछिएगा सर यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है, 2.5 वोल्ट कैसे होगा मेंस देने के बाद होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। ठीक है, उससे पहले समझा देता हूँ कि होता कैसे है। देखिए ये जो आपका डायोड है, ठीक है, देखिए ये जो डायोड है, ये डायोड को आप यहाँ मत पकड़िए, इसको यहाँ पकड़िए। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रिंट आउट होगा और आ जाएगा सीधा R35 पे। ढूंढिए R35 कहाँ है, देखिए ये रहा R35। ये R35 के माध्यम से पहुँच जाएगा ट्रांजिस्टर के ऊपर। ट्रांजिस्टर का लोकेशन क्या है सर, Q5। तो ये रहा Q5।
अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ मिलेगा आपको 5 वोल्ट AC में, बट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रहा है? तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे रास्ता में एक रेजिस्टेंस किया गया ग्राउंड से कनेक्ट वोल्टेज दबाने के लिए, ठीक है। तो R34 कहाँ है? तो ये रहा R34, ठीक है। R34 का जो वैल्यू रेजिस्टेंस का 22 के है, R35 का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो भी 22 के है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप करके पहुंचा इसके बेस पे, Q5 के बेस पे, यहाँ बन गया 5 वोल्ट AC। अब इसके बेस पे जितना सप्लाई बनेगा, देखिए ट्रांजिस्टर के बेस पे जितना सप्लाई बनेगा उतना ही ये एमीटर का सप्लाई कलेक्टर से आउट करेगा, और इसका एमीटर जो है कनेक्ट है ग्राउंड से, ठीक है। अब जब इसके बेस पे 5 वोल्ट AC मिला तो ये एमीटर का सप्लाई ग्राउंड आउट कर दिया कलेक्टर से, ठीक है। अब ये जब ग्राउंड आउट करेगा तो ये कहाँ भेजेगा? तो ये ग्राउंड को भेज देगा सीधा पिन नंबर 1 पे। अब पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट था और 5 वोल्ट पे अटैक कर दिया ग्राउंड, तो ग्राउंड क्या करेगा? 5 वोल्ट का पावर कम कर देगा, बैठा देगा, उसको बना देगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ही 2.5 वोल्ट बन जाएगा, पिन नंबर 18 पे 2.5 वोल्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपका मेंस एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा हूँ चेक करके, ठीक है। देखिए अभी मेरा सेट रहा UPS पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँगा पिन नंबर 1 पे, यहाँ मुझे मिलेगा 5 वोल्ट लमसम, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मेंस दूंगा, ठीक है, मैं मेंस दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ देखिए सर, मेंस आ गया। अब चेक करना है पिन नंबर 1 पे, देखिए वोल्टेज ज़्यादा हो गया, 2.5 वोल्ट बन गया। समझ में आया सर जी? मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे डायग्राम लेके बैठ सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ से सप्लाई किया है, बट वो आपकी समझ में नहीं आएगा। डायग्राम उनके लिए है जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं बीच से पढ़ा दिया। प्लस प्रैक्टिकल कराया जाता है, वायरिंग बताया जाता है, हर चीज़ जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ जीरो से नहीं है, कहीं से भी कुछ भी है। इसलिए मैं यूट्यूब पे डायग्राम से नहीं सिखाता हूँ, फुल प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ ताकि समझ में आए। कहने का मतलब है कि आप फंसे हुए किसी काम में, आपने मेरा वीडियो चलाया, रख दिया साइड में और काम करने बैठ गए, स्टेप बाय स्टेप देखते गए, काम होते गए, बन गया इन्वर्टर, है ना। तो हर आदमी ऐसा ही चाहता है। तो अगर मेरा वीडियो से आपको मदद मिला हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और क्या चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।